नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में न्योते वाली सियासत की। छत्तीसगढ़ में आज एक अनोखी और अजब तस्वीर देखने को मिली। एक हफ्ते पहले सीएम ने संघ और बीजेपी से पूछा कि उनके बड़े नेता चंदखुरी में मां कौशल्या का मंदिर देखने क्यों नहीं आए। संघ ने इसके लिए आमंत्रण मांग लिया और संघ की मांग पर सरकार ने भागवत के नाम न्योता पहुंचा भी दिया, जिसके बाद संघ प्रमुख ने मंदिर जाकर मां कौशल्या और भगवान राम के दर्शन किए। लेकिन इसके बाद फिर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी का कहना है कि न्योता दिया तो गया था, लेकिन न्योते में सरकार का अहंकार दिखता है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश में जिस गाय, गौमूत्र, मंदिर और प्रभु राम के नाम पर सियासत में संग्राम देखने को मिलता रहा है, छत्तीसगढ़ में उसी मुद्दे पर सियासत की एक अनोखी तस्वीर सामने आई। कहानी शुरू हुई रायपुर में माता कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ। बघेल सरकार ने माता के मंदिर को भव्य रूप दिया और कांग्रेस ने इसका जमकर क्रेडिट लिया। इसके बाद संघ ने सरकार से पूछ लिया कि मंदिर के निरीक्षण के लिए सरकार ने उन्हें न्योता क्यों नहीं दिया। सियासत के माहिर खिलाड़ी सीएम बघेल ने पार्टी के एक नेता के हाथों ये निमंत्रण पत्र भी भिजवा दिया। कमाल की बात यह है कि सरकार के न्योते को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि भागवत चंदखुरी में माता के दर्शन करने भी पहुंच गए। कांग्रेस के निमंत्रण और भागवत के दौरे को सियासत अपने अपने हिसाब से देख रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आमंत्रण से संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत आज माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करने चंदखुरी गए थे। हमें पूरा भरोसा है कि माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नता हुई होगी, आत्मिक शांति की अनुभूति हुई होगी। लेकिन यह अफसोसजनक है कि उन्हें माता कौशल्या के मंदिर के दर्शन के लिए कांग्रेस के औपचारिक निमंत्रण का इंतजार था। अहंकारी भूपेश बघेल जी जिस प्रकार का आमंत्रण दिए कि मैंने समाचार पत्रों में कहा है, मैंने टीवी में क्या है कहा है, मैं क्या पॉम्पलेट बताऊं और कैसे मैं निमंत्रण देता हूं। और ऐसी भाषा में कभी नहीं बोली जाती है। माता कौशल्या जी के दर्शन करने गए और दर्शन करके जो है आराधना की है, प्रार्थना की है, और इसमें भी राजनीति करना ये दुर्भावना का एक प्रतीक है। मैं इसकी निंदा करता हूं। सरकार ने भागवत को जो न्योता दिया था उसमें सिर्फ चंदखुरी ही नहीं, बल्कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और गौठानों को भी देखने का निमंत्रण दिया था। वो बात अलग है कि भागवत मंदिर तो गए, लेकिन स्कूल और गौठान नहीं गए। अब सवाल ये है, क्या इस न्योते और न्योते को स्वीकार कर भागवत के मंदिर जाने को सियासत में एक अच्छी और बिरली तस्वीर माना जाए, या फिर ये न्योते की सियासी जंग है? और अगर ये जंग है तो इस मुकाबले में किसने किसको पटकने दी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, ये कहां से शुरू हुआ था आपको बताते। एक हफ्ते पहले सीएम बघेल ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि माता कौशल्या का इतना भव्य मंदिर बनाया गया तो संघ और बीजेपी वाले क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं देखते। तो ये सवाल जब मनमोहन वैद्य साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमको कोई लिखित आमंत्रण तो मिला नहीं। अब उसके बाद सीएम ने कहा कि ठीक है, आमंत्रण भिजवा देंगे। और कल गिरीश दुबे, जो रायपुर जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो लिखित आमंत्रण लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंच गए जैनम मानस भवन, और वहां जाकर उन्होंने उनको निमंत्रण पत्र सौंप दिया संघ के पदाधिकारियों को। और अच्छी बात यह है कि इस न्योते को स्वीकार किया और चंदखुरी पहुंचे मोहन भागवत। यहां तक सियासत की बड़ी एक अनोखी, अच्छी, बिरली तस्वीर देखने को मिल रही थी। लेकिन सियासत कहां मानती है, और उसके बाद फिर हो गई सियासत। और जब सियासत हुई तो फिर सवाल भी उठे। उन्हीं सवालों को लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। नितिन बंसाली जी कांग्रेस की तरफ से, संघ विचारक हैं अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवधेश जी, अनिल जी, नितिन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अनिल जी आपसे। अनिल जी, जब आपसे पूछा गया था या मनमोहन वैद्य साहब से पूछा गया कि चंदखुरी क्यों नहीं जा रहे हैं, आप क्यों नहीं देख रहे, इतना बढ़िया मंदिर बना है, एक अयोध्या में बन रहा है, उसके बाद इंतजार है, इधर बना है, जीर्णोद्धार हुआ है, तो वहां जाइए, तो लिखित आमंत्रण मांगा गया आपकी तरफ से। अब जब दे दिया गया तो आप कहते हैं कि इसमें अहंकार दिखता है। तो आपने आमंत्रण मांगा, आमंत्रण मिल भी गया, आपने स्वीकार भी कर लिया, तो इसमें अहंकार कहां दिखा आपको?
देखिए, सबसे पहली बात है कि मंदिर आने जाने के लिए कोई आमंत्रण निमंत्रण दिया नहीं जाता है। तो फिर मांगा क्यों था? आमंत्रण मांगा भी नहीं है। जब कांग्रेस ने सवाल उठाया कि निमंत्रण भेजा गया है, तो निमंत्रण मिला नहीं था, और इसलिए आरएसएस ने बोला कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन जब आरएसएस ने ऐसा कहा, तब कांग्रेस ने निमंत्रण भेजा, अपने एक शहर जिला अध्यक्ष को भेजा और निमंत्रण दिया। उसको भागवत जी ने स्वीकार किया, वो कौशल्या माता मंदिर भी गए, राम मंदिर भी गए। लेकिन यहां पर जो बड़ा सवाल है, जो भाजपा ने उठाया और जो आम आदमी के मन में है, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा विश्व का संगठन, उसका सरसंघ चालक रायपुर में है, और कांग्रेस आमंत्रण कैसे दे रही है? चाहिए वास्तव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को खुद आकर के उनके साथ जाना था, कौशल्या माता के दर्शन कराने चाहिए थे, उनको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, लेकिन वो सब हुआ नहीं। बहरहाल कांग्रेस, आरएसएस कांग्रेस नहीं है। राम मंदिर मुद्दा जब बना था, राम मंदिर निर्माण होना था, आरएसएस ने कांग्रेस सांसदों से समर्थन मांगा कि आप समर्थन दीजिए राम मंदिर के लिए। एक भी कांग्रेस सांसद ने सिग्नेचर नहीं किए थे राम मंदिर के निर्माण में। लेकिन आरएसएस कांग्रेस नहीं है। भागवत जी ने बाकायदा कौशल्या मंदिर गए और उन्होंने उसके दर्शन किए। और एक बात और बता दूं कि जब भूपेश बघेल जी ने गौधन योजना चालू की थी, गौमूत्र योजना चालू की थी, सबसे पहले आरएसएस के लोग गए और उनका स्वागत और अभिनंदन किया था, और कांग्रेस ने इसकी विज्ञप्ति जारी की थी। तो आरएसएस कभी दुचित्तापन नहीं दिखाता है। यह निश्चित नहीं, मैं एक चीज आपसे अनिल जी पूछना चाहता हूं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, आप मेरा ज्ञानवर्धन कीजिए। प्रधानमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री अगर आते हैं, तो चूंकि उनके पास एक पद है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो प्रोटोकॉल मुझे समझ में आता है। क्या आरएसएस के संघ प्रमुख होना, क्या ये मुख्यमंत्री को किसी प्रोटोकॉल में बांधता है कि उनके साथ जाना चाहिए, उनकी मौजूदगी वहां होनी चाहिए थी? ये एक वैचारिक एक संगठन है, ना कि कोई चुने हुए कोई प्रतिनिधि मंडल या कोई ऐसा मंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अनिल जी, आप बताइए जरा। आसिफ जी, Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है मोहन भागवत जी को, ठीक है, केंद्र सरकार ने दी है। और नहीं, वो तो सुपरस्टार्स को भी मिलती है। कोई आरएसएस ने पहल नहीं की थी, आरएसएस ने पहल नहीं की थी। कांग्रेस ने कहा कि उनको कौशल्या माता का मंदिर आना चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि वो खुद निमंत्रण देते, खुद उनके साथ जाते। ये ज्यादा अच्छा मैसेज कांग्रेस आम जनता, हाँ, ये इस आधार पर एक आपत्ति हो सकती है, मोहन भागवत खुद जाते। लेकिन प्रोटोकॉल का हवाला देना वो मुझे पता नहीं कितना सही है। मैं जरा इस पर अवधेश जी से सवाल पूछूंगा, उससे पहले नितिन जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, प्रोटोकॉल ही है। अरे अनिल जी, Z+ तो कल को किसी सुपरस्टार को धमकी दे देंगे, उससे मिल जाएगी Z+ की सिक्योरिटी। आप तो जानते हैं सर, यहाँ तो Z+ की सिक्योरिटी सबको मिल जाती है, कोई आम आदमी को पुलिस वाला नहीं मिलता। अरे रुकिए तो सही, वो सुरक्षा पे चलेगा। अनिल जी, आप रुकिए ना, बड़ी बात नहीं। आप विचारक है सर, मेरे विचार भटक जाएंगे यहाँ वहाँ, मुझे मुद्दे पर रहने दीजिए। नितिन भंसाली जी, एक तो आपत्ति जो उठाई है अनिल जी ने, वो ये कि देखिए, आपने किसी रायपुर बीजेपी के जिला अध्यक्ष को नहीं आमंत्रण दिया था कि वो जाके चंदखुरी देखें, आपने संघ प्रमुख को निमंत्रण दिया। ऐसे में किसी और बड़े व्यक्ति को भेजना चाहिए था। पहली बात उनकी ये मांग है, और दूसरा ये कि ठीक है, मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के लिए रायगढ़ में है, कम से कम कोई मंत्री स्तर का व्यक्ति अगर साथ चला जाता तो आज सियासत की ये तस्वीर अपने आप में कंप्लीट हो जाती, या नहीं होती? नितिन जी, आपने न्योता भी दिया, फिर उनके साथ भी नहीं गए, तो ये कैसा न्योता है? एक बार चले तो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष जो होता है वो बहुत बड़ा पद होता है संगठन के स्तर पर, मैं बता दूं आपको। और जिला अध्यक्ष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी मोहन भागवत जी को गई थी। इसमें अभी अनिल द्विवेदी जी कह रहे थे कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। उस चिट्ठी के अंतिम पंक्तियों में आप पढ़ सकते हैं, उसमें यह भी लिखा है कि आप यदि आते हैं तो आप हमें सूचना दीजिएगा, हम उचित प्रबंधन और व्यवस्थाएं वहां पर करवा देंगे। इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, सीधा उठे और चले गए, सूचना ही नहीं थी कि ये जा रहे हैं। अगर सूचना मिलती तो जरूर जाते। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ चंदपुरी माता कौशल्या के मंदिर के दर्शन के लिए नहीं कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि हमने जो आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ में बनाए, आप जाइए और देखिए छत्तीसगढ़ का एजुकेशन का मॉडल, कि जहां पर संस्कृत इंग्लिश दोनों भाषाओं को वहां पर पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और आधुनिकीकरण के मतलब उन स्कूलों में आधुनिकीकरण कैसे किया गया है कि उस स्कूल के मॉडल की पूरे
देश में चर्चा हो रही है। तीसरी बात कही कि वहां पर बिल्कुल इनका जहां कार्यक्रम था उसके निकट में ही गौठान थे, 2 जगह पे, नवागांव और एक जगह और है वहां पर, कि आप जाइए गौठानों को भी देखिए कि छत्तीसगढ़ में गौवंश की और गौ माता की कैसी सेवा की जाती है। ये वहां पे भी नहीं गए, तो इससे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने गौ संरक्षण के लिए सिर्फ जिस पार्टी का ये सहयोग करते हैं वो सिर्फ गौ माता और राम के नाम पर ही वोट मांगते हैं। 15 साल जिस पार्टी को ये सहयोग करते हैं उनकी सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने कभी नहीं पूछा माता कौशल्या की जन्मस्थल को, जन्मभूमि को। मैं आता हूँ, नितिन जी आता हूँ, मुझे जरा आरएसएस का एजेंडा क्या है? आत्मानंद स्कूल नहीं जाने के पीछे आरएसएस का एजेंडा क्या है? थोड़ा सा आसिफ जी 2 सेकंड में बता दूंगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम आरएसएस का एजेंडा ये है कि बच्चे जो है देश के, ये पढ़े, कहाँ पढ़े? इनके स्कूलों में पढ़े और लठ चलाने की ट्रेनिंग ले। हम चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा पढ़े लिखे और प्रदेश और देश का नाम विदेश। अरे सब आप ही तय कर लेंगे, बच्चों के माता पिता को भी तय कर लेने दो कि वो लठ चलवाना चाहते हैं उनसे कि अंग्रेजी वो उनको भी तय कर लेने दो। नितिन जी, सारे बच्चों की जिम्मेदारी आप और अंग्रेजी आप ही ले लेंगे। मुझे नहीं लगता आज की संस्कृति में कोई माता पिता, सर देखिए केवल लठ चलाया जाता है आरएसएस में, ये भी आप गलत कह रहे हैं सर। ऐसा नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक आदमी लट्ठी घुमा रहा है, ये भी ऐसा नहीं होता है सर। आप कहाँ बता रहे हैं? मैं आ रहा हूँ आपके पास। अवधेश जी, एजुकेशन के, अरे सर रुकिए तो सही, रुकिए। अवधेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर, देखिए जब ये पूरा एपिसोड चला तो बड़ी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सियासत में अमूमन कम देखने को मिलती है कि विपक्ष के नेताओं को या एक वैचारिक विरोधियों को आप किसी बात को निमंत्रण देते हैं, वो स्वीकार भी करते हैं, फिर वो आपके कहे हुए मुताबिक आपकी बनाई हुई या आपके द्वारा बनाई गई चीजों को देखते हैं या आपने जो जीर्णोद्धार किया उनका निरीक्षण करते हैं। ये अच्छा लगता है। तो यहां तक सब ठीक था, लेकिन सियासत कहाँ मानने वाले? फिर वो उसमें नई चीजें आ गई। अब वो उसमें देखिए आ गया ना, वो निमंत्रण, मुख्यमंत्री का ना होना, प्रोटोकॉल, लठ, वो सब आ गया। देखिए इस पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए तो इसमें बेसिकली जो है सो एक है कि परसेप्शन शिफ्ट कैसे किया जाए, पोलराइजेशन या मैंडेट, जो पॉपुलर मैंडेट है उसको कैसे शिफ्ट किया जाए, उसकी कोशिश है। मुझे थोड़ा 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ, पूरे प्रकरण को आप देखें तो कहीं न कहीं उसमें राजनीति की गंध आती है, चाहे जिस भी प्रक्रिया से। तो कुल मिला के ऐसा है कि कांग्रेस के पास, कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी रही है और कांग्रेस के पास जो बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं, महात्मा गांधी से लेके पटेल तक, नेहरू तक, सारे रहे हैं। और दूसरी साइड अगर आप देखें तो बीजेपी कहें या फिर आरएसएस कहें, इनके साथ वैसे लीडर्स नहीं रहे हैं। तो एक जो पॉपुलर मैंडेट का शिफ्ट रहा है वो कांग्रेस कंटिन्यूसली अपने साथ रिटेन करते रहा है और जब भी मौका मिला उसने आरएसएस को कंडेम किया। अपने बयानों में भी सुना होगा कि उनपे जो है सो बैन भी लगे। उसके बाद भी वो आरएसएस कंटिन्यूसली अपनी फोर्स के कारण लगातार उठते आई और ये देखिए पूरा का पूरा एक जो पॉपुलर मैंडेट शिफ्ट की कवायद थी उसमें काफी हद तक आरएसएस 70 साल की लड़ाई में काफी हद तक सफल रही, कह सकते हैं कि एक वो जो पार्टी जो दो कैंडिडेट से खड़ी हुई थी उसको सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाई और उसने बहुत सारे चीजें पर चेंज किया है जो इससे पहले करीब अगर 20 साल या मतलब आप उससे पीछे चले जाइए तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता था। अब और दूसरी बात है कि अब पॉलिटिक्स में जो बेसिकल जो पॉपुलर मैंडेट शिफ्टिंग की बात आ रही है, कंसंट्रेशन की बात आ रही है, वो राम पे आके अटक गई क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या हिंदू वोट्स की है और राम एक में आइडियल्स है। तो अब वो शिफ्ट में अब कांग्रेस जो जिसका जनाधार लगातार कंटिन्यूसली चुनाव में गया है उसको दोबारा से वो रिटेन करना चाहती है। तो देखिए राहुल गांधी उसको लेकर एक भारत जोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के अब ये कोशिश की जा रही है कि जो पॉपुलर मैंडेट है राम के साथ अटैच है कौशल्या, तो फिर उसको कैसे शिफ्ट किया जाए जो परसेप्शन। नहीं अवधेश जी, इसमें क्या आप ये निमंत्रण वाली जो ये पूरी जो एपिसोड है इसे आप सीएम के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखते हैं? निमंत्रण दे दिया, अगर नहीं जाते तो भी दिक्कत कि क्यों नहीं गए, हमेशा राम राम करते रहते और चंद्रखुरी नहीं गए, और अगर चले गए तो फिर देखिए कि हमने निमंत्रण दिया था और इन्होंने मांगा, हमने दे दिया और देखिए देखने आए, हमारे काम भी देखें। ये दोनों तरफा विन विन फेंकी थी क्या गेंद कांग्रेस में? डेफिनेटली एकदम आप जो कह रहे हैं वो एक मास्टर स्ट्रोक है। भूपेश बघेल जी ने एज ए सीजन पॉलिटिशियन के तहत इसको चला और पहले वो एक जो है जो एक एजेंडा लेके
लेके चल रहे हैं ओबीसी पॉलिटिक्स के, उसमें भी काफी सफल रहे हैं। और उसके साथ जो एक पॉपुलर मैंडेट्स हैं हिंदू वोटों का पोलराइजेशन, उसको भी उस पर वो मतलब एक प्रकार से उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि वो उससे शिफ्ट या ठीक मैं इस पर आता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी दोनों अपने मेहमानों के रिएक्शन भी लेने हैं। अनिल जी, ये बात नितिन जी पूछ रहे हैं कि ठीक है आपके पास अपनी सिक्योरिटी है, सब कुछ है, लेकिन आप एक बार बता तो देते जाने से पहले, तो आपको सुरक्षा भी मिल जाती, साथ भी मिल जाता, साथ साथ जाके दर्शन कर लेते। अकेले दर्शन कर रहे हैं सर, उससे कैसे काम चलेगा? अगर प्यार मोहब्बत बढ़ानी ही है आपस में, आप भी सरकार की तारीफ करते हैं, सरकार आपको निमंत्रण दे रही है, तो फिर ठीक से आगे बढ़िए प्यार से, अकेले क्यों बढ़ रहे हैं? अरे भाई, मेरे घर में कोई मेहमान आया है तो मुझे घुमाने की जिम्मेदारी मेरी बनेगी ना। अरे तो मेहमान बताए तो सही, चलना कहाँ है, कब चलना है, या उठा के एकदम ले जाएंगे साथ में? बताना तो पड़ेगा ना। एक मिनट, अगर भागवत जी छत्तीसगढ़ में अनिल भैया नितिन जी सुन तो लीजिए, बताना तो पड़ेगा। नितिन जी मेहमान की नहीं सुन रहे, रुकिए एक मिनट, सुन तो ले लीजिए वाली बात, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मेहमान की नितिन जी सुन लीजिए, बताना तो चाहिए था। ये वही कांग्रेस है जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। और उसने ट्वीट किया परसों कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, उसने कहा है कि 174 दिनों की यात्रा का सबसे सुखद अंत ये होगा कि आरएसएस इस देश से खत्म हो जाए। बिल्कुल। आप घृणा फैला रहे हैं क्या भारत क्या किया आरएसएस ने देश के लिए? अरे फिर वो डिबेट वहां चली जाएगी, हम बात करें मंदिर की। एक मिनट, नितिन जी नहीं, आप बताइए, नितिन जी आप बताइए। संसद के चालक ने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत से सहमत नहीं है। अरे हमको लगा था दोस्ती हो गई सर, सियासत एक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, विकास की बात होगी, अब दोनों मिलकर विचारधाराएं आगे बढ़ेंगी। नितिन जी हमको लगा था सब ठीक हो जाएगा, फिर वही हो गया शुरू, आरएसएस कांग्रेस। अरे राम नाम जपना पराया माल अपना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राम नाम जपना पराया माल अपना। बदल दीजिए सर इसे, राम जपना, पूरा देश हो अपना, सब विकास हो अपना, इसी पर आगे बढ़िए सर। कन्वेंशन करने, सम्मेलन करने नहीं आए थे, ये यहाँ पर भाजपा की अंदरूनी खींचतान को ठीक करने आए थे। पर हुआ क्या, संगठन और आरएसएस में समन्वय नहीं हुआ और धड़ाधड़ नियुक्तियां हो गई और सारे कई लोगों को बिना, हाँ मतलब सियासत के वही दाग के 3 पात, ऐसा लगा था कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन खैर फिर भी यहाँ स्थितियां बेहतर इसलिए हैं कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो आरएसएस तारीफ कर देती है, आरएसएस के अगर संघ प्रमुख आते हैं तो सरकार निमंत्रण देती है, फिर भी स्थितियां बेहतर है, लेकिन बेहतर की तो गुंजाइश हमेशा रहती है। तो शायद आने वाली तस्वीरें कुछ और सुखद हो, सब मिलकर आगे बढ़े इस देश के लिए। बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी, अवधेश जी, अनिल जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।